नमस्कार, इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। दोस्तों, क्यूबाइड नेटवर्क का जो अभियान था वो अपने चरम पर है और अभियान का प्रतिफल भी अब आप सबको मिल रहा है। जबरदस्त खबर आ रही है, ब्रेकिंग आ रही है। आप में से ज्यादातर लोगों तक ये ब्रेकिंग पहुंच गई होगी, लेकिन जिनके पास ये ब्रेकिंग नहीं है, मैं उनके लिए एक ब्रेकिंग ला रहा हूं कि सरकार का, अमित शाह जी का और नरेंद्र मोदी जी का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। उनके खिलाफ बुलडोजर चलना शुरू हो गया है, जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने करोड़ों निवेशकों के साथ ठीक नहीं किया है। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि उन्होंने छल किया है, धोखा दिया है। मैं आज भी ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे। लेकिन अगर उन्होंने अपराध किया है तो अपराध की अब सजा मिलना बहुत जरूरी हो गई है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। हमने आपको चुनाव के ठीक पहले कहा था कि थोड़ा धैर्य रखिए, सारी कार्रवाई होगी, अदालत में भी कार्रवाई होगी और सरकार भी कार्रवाई करेगी। 86,000 करोड़ का अभी तक में डिमांड आया है, तो 86,000 करोड़ रुपए की भरपाई भी होगी। लेकिन बहुत सारे लोग तो यह भी कह रहे हैं कि यह मामला 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख करोड़ तक जा सकता है। तो खैर, 3 लाख करोड़ तक का भी अगर मामला होगा तो सरकार पीछे नहीं हटेगी। सरकार इसका आकलन करना शुरू कर चुकी है। मैं जिस ब्रेकिंग की बात कर रहा हूं मित्रों, जिस बुलडोजर की बात कर रहा हूं, वो ये है कि सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने सहारा के टॉप ऑफिशियल्स का, टॉप प्रबंधन के जो भी अधिकारी हैं, उनका बैंक अकाउंट सीज कर लिया है। और इन लोगों के अकाउंट से और सहारा के भी जो ऑपरेशनल बैंक अकाउंट हैं, उनसे 14,106 करोड़, 14,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे को कुर्क कर लिया है, जब्त कर लिया है। अभी तक आपने कुर्की जब्ती शब्द का इस्तेमाल प्रॉपर्टीज के मामले में सुना होगा, अचल संपत्ति के मामले में सुना होगा कि जमीन को कब्जा कर लिया, घर को कुर्क कर लिया, घर के सामान को उठा के चले गए, उसको कुर्की कहते थे। तो कुर्की और जब्ती अभी तक जो आपने सुना होगा वो जमीनों की थी जब्ती, घर की कुर्की थी। लेकिन पहली बार आपको यह सुनने में मिल रहा है कि पैसे की कुर्की हो गई। इसके पहले भी पैसे की कुर्की होती रही है, जब्त किए जाते रहे हैं बैंक अकाउंट। लेकिन बैंक अकाउंट जब्त करना नहीं है, उनको सीज करना नहीं है। उस अकाउंट में जो पैसे हैं उसका निकासी पर रोक नहीं है, बल्कि उस अकाउंट से पैसे निकल करके सरकारी खजाने में आ गया है। सेबी के अकाउंट में आ गया है या सरकार के अपने खजाने में आ गया है, लेकिन वो सरकारी खजाना, अगर सेबी के भी अकाउंट में आएगा तो सरकारी खजाना। तो 14,000 करोड़ रुपए सरकार ने कुर्क कर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है, और वो भी तब 15 जून के बाद। 9 जून को, 6 जून को, जब 4 जून को रिजल्ट आ गया, उसके बाद सरकार का गठन हो गया। और गठन के
तुरंत बाद इतनी त्वरित कार्रवाई आज तक के इतिहास में नहीं हुआ था। इसीलिए मैंने आपको कहा कि थोड़ा देर है, अंधेर नहीं है। और मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि भरोसा रखिए सरकार पर। अभी कुछ और एक षड्यंत्र चल रहा है, लेकिन यह मुद्दा अलग है, उस पर मैं आपको कल बताऊंगा। लेकिन आज मैं सहारा के निवेशकों की बात कर रहा हूं। सहारा के निवेशक बिल्कुल धैर्य धारण किए रहिए, आपका पाई पाई मिलेगा। इसकी गारंटी अब सरकार दे रही है, मैं नहीं दे रहा हूं। स्वयं सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री आपको अलग अलग सभाओं में बोल चुके हैं और उनके बोली के अनुसार कार्रवाई होता हुआ दिख रहा है। जुलाई के पहले सप्ताह में ईडी का छापा और उसके बाद गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।